देखिए ये मसाल है हमने, इससे हम लोग इसको कहते हैं ऑर्गेनिक स्नान करना। ये अपनी खाना हो गया। नमस्कार, पहचान की इस सीरीज में मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के जिला समन्वयक पश्चिमी चंपारण श्री मुनेन्द्र कुमार झा जी। सर्वप्रथम इनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी धन्यवाद सर। सबसे पहले बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दें ताकि जी। हमारे दर्शक इसका एक भूमिका समझ पाएं, इसका एक महत्व समझ पाएं। जी जी देखिए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बेसिकली विद्यालय में बच्चों के लिए और विद्यालय के बाहर के बच्चों के लिए होता है। अगर इसकी इतिहास की बात हम करते हैं तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी और 1993 में हुई थी। सबसे पहले 1993 में मध्य प्रदेश में किया गया और बाद में 93 के बाद से पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे इसकी शुरुआत की गई। तो सबसे पहले इसका जो शुरुआत होती है वो निचले स्तर से होती है। पहले हम लोग जून जुलाई के महीने में वर्कशॉप करते हैं अपने शिक्षकों का, जो उसमें भाग लेने वाले बच्चे होते हैं उनके मेंटर के रूप में, उनके गाइड के रूप में शिक्षकों का हम वर्कशॉप करते हैं। और फिर वो शिक्षक अपने विद्यालय में या अपने क्षेत्राधीन बच्चों के साथ मिलकर के लगभग जून जुलाई से कार्य करते हैं और फिर सितंबर और अक्टूबर में 2-2.5 महीने बाद उसका प्रस्तुतिकरण होता है। इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पे प्रत्येक 2 साल के लिए एक विषय का चयन होता है। जैसे 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए मुख्य विषय जो रखा गया है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परितंत्र को समझना, और इसके अंतर्गत 5 उप विषय रखे गए हैं। तो 30वीं और 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इसी विषय पे निर्धारित थे। तो हम लोगों ने पहले अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं। फिर जुलाई में, जून में हम लोग रीजनल स्तर पे बिहार के छोटे छोटे टुकड़ों में या अन्य दूसरे भी प्रदेश जो हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार वो लोग अपना वर्कशॉप करते हैं, कार्यशाला करते हैं। और उस कार्यशाला के बाद वो जो कार्यशाला लेकर जाते हैं फिर जिला स्तर पे कार्यशाला करते हैं और तब शिक्षक जाकर अपने बच्चों को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस उस जो दिए गए विषय होता है उस विषय के अंतर्गत बच्चों से परियोजनाएं तैयार कराते हैं। और फिर परियोजना पहले अपने स्कूल स्तर पे होता है, फिर जिला स्तर पे, और इस तरह से जिला स्तर से प्रत्येक 10:1 में चयनित जो परियोजना है विद्यालयों के बच्चे हैं वो राज्य स्तर पे भाग लेते हैं। इस साल राज्य स्तर बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में होना 7 से 9 नवंबर तक वो इस बार होगा। जो यहाँ से बच्चे 5 नवंबर को यहाँ से 10 बच्चे प्रस्थान करेंगे। जो 3 और 4 अक्टूबर को हम लोगों ने बिपिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला किया था। तो ये इसका उद्देश्य जो है बच्चों के लिए, वो बच्चों में शोध के प्रति जागरूकता हो पैदा करना, और इस तरह से बच्चों शोध के प्रति जो बच्चे शुरू से ही जागरूक हों, इसलिए उनका नाम उसमें भाग लेने वाले बच्चों का नाम बाल वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। ये तो हो गई एक प्रक्रिया की जानकारी। ये बताएं कि ये बाल विज्ञान का जो कार्यक्रम होता है, इसमें सरकारी स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं या प्राइवेट स्कूल के, या दोनों? जी जी, इसमें सरकारी स्कूल के भी बच्चे भाग लेते हैं, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे भाग लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी स्कूल और ये कॉलेज में नहीं पढ़ता हो, वो किसी कस्बे में रहता हो, किसी गांव में रहता हो या किसी शहर में रहता हो, वो भी भाग ले सकता है, बशर्ते इसकी शर्त जो है वो उम्र सीमा निर्धारित की गई है। क्लास और विषय और विद्यालय निर्धारित नहीं है। 10 से 14 वर्ष यानी 14 से कम तक के बच्चे जूनियर ग्रुप में भाग लेते हैं और 14 से 17 वर्ष तक के बच्चे या बच्चियां सीनियर ग्रुप में भाग लेते हैं। तो 10 से 17 तक के बच्चे, चाहे वो विद्यालय शिक्षा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर ले रहे हैं तो प्राइवेट में ले रहे हो या निजी क्षेत्र में ले रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें भाग ले सकते हैं। उनके लिए ये मंच खुला रहता है। तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में कोई छात्र है और आपका कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तो इसकी सूचना वहां तक कैसे पहुंचती है? कोई है, मतलब कोई सिस्टम हो? जी जी, हाँ हाँ। सबसे पहले जो भी कार्यक्रम होते हैं तो जिला में उसके लिए बिहार और झारखंड में साइंस फॉर सोसाइटी नाम की एक संस्था करती है। साइंस फॉर सोसाइटी के सभी जिलाओं में शाखा है, जिसका मैं यहाँ पे उसका सेक्रेटरी हूँ। और साइंस फॉर सोसाइटी का ये कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए साइंस फॉर सोसाइटी के जो जिला सचिव होते हैं
वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिला समन्वयक होते हैं इस प्रोग्राम के। तो साइंस फॉर सोसाइटी पटना के द्वारा और एससीईआरटी जो राज्य शिक्षा शोध परिषद है, उसके कोलैबोरेशन से पत्र आता है, जो पत्र डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को आता है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जाता है। ये दोनों शिक्षा विभाग और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपस में समन्वय स्थापित करके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जिला में कार्यशाला के लिए या बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए बाकायदे पत्र निर्गत होता है और उसमें निर्देश होता है सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए कि इसमें भाग लेना सुनिश्चित कराएं। तो इस तरह से अपने पश्चिमी चंपारण में भी दो सभी जगह सूचनाएं जाती हैं। जी, सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से या पर प्रिंट करके उनके विद्यालयों में साइंस फॉर सोसाइटी के द्वारा पहुंचवाया जाता है। अच्छा, कोई ऐसा है व्यवस्था है क्या, जैसे कोई छात्र हो, किसी कस्बे से आता हो, किसी स्लम एरिया से आता हो और उसके अंदर कुछ ऐसा ललक हो कि हम कुछ शोध करें और आपके तरफ से या आपके संस्था के तरफ से कुछ उसको प्रोत्साहन मिलता हो, कुछ उसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता हो? देखिए, इस तरह से तो नैतिक रूप से हम लोग सपोर्ट करेंगे और वो जिस विषय में क्षेत्र करना चाहता है उस विषय के एक्सपर्ट से हम लोग मिलवाते हैं। इस तरह से लीगल कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको कुछ सपोर्ट कर दें या पैसा रुपया दे दें, इस तरह से नहीं। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई बच्चा उस तरह से है तो हम लोग इससे जोड़ते हैं और उसको आगे बहुत सारे मंच प्रदान करते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट से उस विषय के विशेषज्ञ से मिलवाते हैं ताकि वो जीवन में कुछ अच्छा कर सके और समाज के लिए भला कर सके। तो ये बात कहा जा सकता है कि अभी मतलब जैसे हम लोग पश्चिम चंपारण में बात कर रहे हैं, तो ये जो योजना है पश्चिम चंपारण में ही नहीं होगा, पूरे बिहार में होगा, पूरे भारत में होता होगा? जी, बिल्कुल। तो सभी बच्चे जो हैं अपने क्षमता के अनुसार इस संस्था, इस मंच से जुड़ें, अपने प्रतिभा को निखारें, ऐसा अपील किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और ये साइंस फॉर सोसाइटी का ये एक कार्यक्रम है। साइंस फॉर सोसाइटी के पास अन्य बहुत सारे कार्यक्रम वो करती है, जैसे समाज में व्याप्त अंधविश्वास के विरुद्ध में साइंस फॉर सोसाइटी कार्य करती है। उसमें उसका साइंस बिहाइंड सो कॉल्ड मिरेकल का प्रोग्राम होता है, जो तथाकथित अलौकिक चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या करती है और उसके एक्सपर्ट जाकर के करते हैं। आपने कहीं-कहीं सुना होगा कि अंधविश्वास में बहुत सारे लोग झाड़ फूंक करवाने के चक्कर में बीमारियों का इलाज करवाने लगते हैं और बीमारी बढ़ जाता है। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करके वो चमत्कार जो चमत्कारी के द्वारा दिखाया जाता है, उस चमत्कार को दिखा करके और फिर उसकी व्याख्या करता है कि नहीं, चमत्कारों का कोई अस्तित्व नहीं है, यह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होता है और इसका उस व्यक्ति जो चमत्कारी पुरुष होता है या व्यक्ति होता है, उससे उसकी स्वार्थ निहित होती है, न कि आपका भला होता है। देखिए, ये मसाल है हमने, इससे हम लोग इसको कहते हैं अग्नि स्नान करना और इस तरह से लोग बहुत सारे लोग आपको अग्नि स्नान करके दिखाते हैं या आग पे चलते हैं। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम हाथ पे आग को जलाते हैं। तो इसमें सीधा-सीधी मतलब है कि चलती हुई आग जो है हमें नहीं जलाती है। किसी भी चीज को जलने के लिए प्रज्वलन ताप की जरूरत होती है और चल रहा आग, मूविंग फायर डज नॉट बर्न, तो चल रही आग हमें नहीं जलाती है। ऐसे ही हम जब अंगारों पे चलते हैं तो अंगारा वहां रुका हुआ है, यहाँ आग चल रहा था और हमारा शरीर स्थिर था, वहां अंगारा स्थिर होता है और हम चल रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी चल देते हैं। अगर आपको कोई कहता है, कोई चमत्कारी, कि हम आग से नहीं जलते हैं, तो आप उससे कहिए कि नहीं भैया, आप चल के नहीं, वहां खड़े होकर दिखाइए, फिर मान जाएंगे। हम लोगों ने चैलेंज किया है, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नायक जो फीरा फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और हम लोगों ने भी कि अगर कोई एक भी चमत्कार करके दिखाता है तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे, हमारी सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी, लेकिन वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य कतई नहीं है, दंत कथाओं पे आधारित नहीं होना कि हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम किसी के पूजा पद्धति या किसी को हम मना करें। पूजा पाठ ये सब आप कीजिए, वो तो ईश्वरीय चीज है, किसी की आस्था है। ये जैसे हम लोग, ये कपूर है, ये अग्नि खाना हो गया। अब देखिए, जैसे कपूर जो है वो एक विशेष प्रकार का ये है, ये जलने के बाद सीधा गैस में परिवर्तित होता है और आग की लपट हमेशा ऊपर की ओर जाती है, इसलिए हम थोड़े समय के लिए नहीं जलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा शरीर पे कपूर जला लेंगे तो नहीं जलेंगे। तो ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके, और वो भी यही करते हैं,
जो चमत्कारी होते हैं और ठगते हैं। इसी इसी प्रकार के अन्य हाँ, कार्यों अन्य को जैसे करके जो सोने से, जनता नहीं जानती हाँ, हो। हाथ से खाली हाथों से हुँ, सोने का चैन लाना या हुँ, पैसा बनाना या भभूत देना हुँ, या फिर कबूतर निकालना, तरह-तरह के लोग अलग-अलग होते हैं। या फिर आग पे चलना या हाथ को काटना, गर्दन को काट कर अलग करना, इस तरह के जो रस्सी को जोड़ देना। रस्सी को काट करके हुँ, जोड़ देना, ये सब तमाम तरह के जो अंधविश्वास के प्रति हुँ, जो चमत्कार लोग करके दिखाते हैं, हुँ। उसको हम लोग पहले दिखाते हैं और फिर उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। तो आप इसको प्रसारित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत तो इस तरह से ये, उसके बाद फूड एडल्ट्रेशन पे काम साइंस फॉर सोसाइटी करवाती है, पपेट्री के माध्यम से विज्ञान संचार करवाती है। हुँ, हुँ। और विज्ञान के क्षेत्र में ये कोई जरूरी नहीं है कि विज्ञान का प्रचार प्रसार कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक या बहुत बड़े एक्सपर्ट, छोटे छोटे स्तरों पे साइंस फॉर सोसाइटी अपने वर्कर को, अपने साधन सेवियों को तैयार करके रखती है और वो गांव कस्बों में जा करके इस तरह से कार्यक्रम को करते हैं, दिखाते हैं, ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास दूर हो सके और लोग लाभान्वित हो सके। तो बहुत सारे कार्यक्रम साइंस फॉर सोसाइटी में। कुल मिला के कह सकते हैं कि विज्ञान का प्रत्येक पहलू हमारे दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है। उसमें जैसे हमारी सुलभता हो, अंधविश्वास से दूरी हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सुलभ कर सकें, आपकी संस्था उसमें तत्पर है। जी, बिल्कुल। अब थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप इस संस्थान से कब से जुड़े हुए हैं? इस सब क्रियाकलाप में आप कब से अपना योगदान दे रहे हैं? वैसे तो हमारी पढ़ाई, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हमारे गांव में हुई है जी। और उसके बाद वहाँ दूसरे गांव में, उस समय हर गांव में मध्य विद्यालय नहीं हुआ करते थे, तो मैं फुलवरिया लौरिया में जो है वहाँ मध्य विद्यालय की पढ़ाई करने के बाद चंपा कुंवर उच्च विद्यालय से मैं मैट्रिक किया। हुँ, हुँ। मैट्रिक करने के बाद जब मैं बेतिया में आया, जी। तो यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा था वहाँ के हमारे कुछ मित्र, एक जैसे नाम याद है नवीन मणि उपाध्याय जी थे, और वो भी मैट्रिक पास कर लिए थे। संजोग से मैं उन्हीं के घर के बगल में रहता था और चूंकि इसमें उस समय भी, ये 2004 की बात मैं बता रहा हूँ, जी, जी। उस समय भी उम्र सीमा ही थी, तो उस समय हमारी उम्र 17 नहीं हुई थी और मैट्रिक पास करके आए थे। तो नवीन जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया, कृषि संबंधी उस समय विषय रखा गया था और उसमें पहले, आज के समय में इस बाल विज्ञान में ये टीम वर्क होता है, बच्चे अकेले परियोजना का निर्माण नहीं नहीं करते हैं, करते हैं। प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, 2 बच्चों के साथ मिलकर करते हैं। उस समय 2004 में 5 बच्चे मिलकर करते थे। तो नवीन जी ने हमें भी उस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। मैं चूंकि गांव से आया था और मुझे पहली बार वो देखने को मिला था, तो नवीन जी के साथ, वो हमारे ग्रुप लीडर थे और इस प्रोजेक्ट में एज ए प्रतिभागी के रूप में जब मैं 2004 में जुड़ा, तो नवीन जी के द्वारा मैंने प्रोजेक्ट में काम किया और काम करने के बाद दुर्भाग्यपूर्णवश उस समय हम लोगों का प्रोजेक्ट जो था डिस्ट्रिक्ट स्तर पे तक आया और वहाँ से राज्य स्तर पे नहीं गया। लेकिन एक जान पहचान बढ़ी और जो डिस्ट्रिक्ट रास्ता कोऑर्डिनेटर, दिखा। हाँ, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वर्गीय प्रमोद पॉल सिन्हा जी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनसे जान पहचान हुई और उस समय हॉस्टल में रहता था तो आना जाना लगा रहता था। फिर 2005 में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जी के द्वारा पूरे भारत वर्ष में वैज्ञानिक जागरूकता वर्ष मनाने का निर्णय हुँ, हुँ, किया गया, हुँ। घोषणा हुँ, किया हुँ। गया। ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस हुआ, मनाया गया। 2005 से 6 तक उसमें बहुत सारे कार्यक्रम चले। तो उसमें प्रमोद पॉल सिन्हा जी ने मुझे ट्रेनिंग में भेजा। वो ट्रेनिंग था पपेट्री का, जो कठपुतली आप देखते हैं, हाँ, बहुत हाँ, सारा उसके धागा से द्वारा ऐसे चलाया जाता है, लेकिन एक कठपुतली आता है हाथों से चलाया जाता है, ऐसे इन 3 उँगलियों के साथ। मैं उसमें ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद पूरे बिहार में एक जत्था निकला। उस जत्था का हिस्सा मैं था, 8 सदस्यीय टीम थी और उस समय मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे भी बहुत मजा आता था, नया काम था। ट्रेनिंग किया और 2005 और 6 में बिहार घूमने का मौका मिला। उस पपेट्री को दिखाने के लिए, उस जो कठपुतली है, उसके माध्यम से हम लोगों ने ये विज्ञान संचार किया। फिर उसी टीम में भारतेंदु सुमन जी थे, जो साइंस बिहाइंड सो कॉल्ड मिरेकल करते थे और मैं वो जब साथ था और एक ही मंच पे हम लोग काम कर रहे थे, तो फिर मेरी रुचि उसमें बढ़ गई और उनके साथ मैंने वो सब चीज, बहुत चीज सीखा, बहुत कुछ जाना और सीखने के बाद मुझे पुनः अलौकिक चमत्कार में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। फिर बाद में चल करके उसके जो नेशनल रिसोर्स पर्सन डॉक्टर नरेंद्र नायक जी थे, हैं भी, अभी उनका हैं भी जी। कार्यक्रम चलता रहता है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे,
उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके साथ काठमांडू या भारत के अन्य अलग-अलग राज्यों में असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करने का मौका मिला और हमारी पढ़ाई भी धीरे-धीरे चलती रही है, कभी-कभी काम होता था। करते-करते मैं इसके लिए साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के लिए रिसोर्स पर्सन हो गया, साधन सेवी हो गया और फिर मैं इस जिला आयोजन समिति में था और राज्य आयोजन समिति में। तो वो 2004 से ये सफर चलता रहा है। मैं ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रमोद सर के साथ काम करता था, लेकिन उनकी आकस्मिक निधन के बाद मुझे यहाँ का जिला समन्वयक का पदभार भी दिया गया और मैं दो ढाई सालों से ये भी कर रहा हूँ। तो ये एक लंबी सफर है। कुल मिला के संघर्ष भी बहुत हुआ, जी। अनुभव भी बहुत हुए। अभी वर्तमान में आपके छात्र जो कहाँ-कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा है कोई बिल्कुल। छात्र? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हुँ। कमल साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय नौतन का छात्र आदर्श कुमार मिश्रा था, जो अहमदाबाद नेशनल स्तर पे अपना परियोजना प्रस्तुत किया, जिसमें पूरे बिहार से 30 बच्चों का चयन होता है। उसमें पश्चिमी चंपारण से दो बच्चों का चयन हुआ था। एक कमल साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय नौतन का छात्र था, दूसरा छात्र जो भाभा साइंस क्लब एक चलता है उससे जुड़ा हुआ था और नेशनल पब्लिक स्कूल का छात्र था ओजैफा शकील। उसका परियोजना भी अहमदाबाद गया। लेकिन 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पश्चिमी चंपारण के लिए एक और उपलब्धि रही, जो इंडियन साइंस कांग्रेस में पूरे बिहार से 2 बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी कि 2 परियोजनाओं को भाग लेने का मौका मिलता है पूरे बिहार से। तो एक पटना के प्रोजेक्ट को मिला मौका और दूसरा यहाँ बेतिया का प्रोजेक्ट जो ओजैफा शकील था, उसका प्रोजेक्ट इंडियन साइंस कांग्रेस में 30वीं में गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जिला के लिए और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी 2 परियोजनाओं का। इस साल जो है 7 से 9 नवंबर तक बीएन मंडल में जो राज्य स्तरीय होने वाला है, उसके लिए हमारे पास ये एक सूची है 10 परियोजनाओं का। एक परियोजना में 2 बच्चे काम करते हैं, उन लोगों का चयन हुआ है। अच्छा। इसमें नैन्सी कुमारी का परियोजना है, संतरेसा की है। प्रिया कुमारी है, संतरेसा की ही स्टूडेंट है। जी। नंदिनी कुमारी राज्य संपोषित कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतिया की छात्रा है। उसके बाद प्रतिभा कुमारी जो सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगहा 2 में है, वहाँ की छात्रा है। इसने बोनसाइल पे प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही सुंदर इसका प्रोजेक्ट है। हमने सबका जो भी राज्य स्तर के लिए जा रहे हैं उनका सबका अच्छा है। अनीसा कुमारी है जो राज्य संपोषित की है। अमन कुमार मिश्रा है जो फिर कमल शाह नौतन का लड़का है, वहाँ पढ़ाई करता है। कौशिकी कश्यप है, संतरेसा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतिया की छात्रा है, ये भी बीएन मंडल में जाएगी। अंकुश कुमार है, मध्य विद्यालय धांगड़ टोली बेतिया में है, वहाँ की ये छात्र हैं और कृष्णा कन्हैया मिलकर के ये 2 परियोजनाएं बनाए हैं। इनका भी प्रोजेक्ट इस बार स्टेट जा रहा है। संजीव चौधरी हैं, केआर उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतिया के हैं, इनका भी प्रोजेक्ट मधेपुरा जा रहा है। और गुड़िया रानी है, गुड़िया रानी और पलक कुमारी, ये है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मठिया लौरिया। तो ये 10 परियोजनाएं 20 बच्चों का जो मिलकर के तैयार किए हैं, ये परियोजनाएं इस बार राज्य स्तर पे प्रस्तुत की जाएंगी और फिर राज्य स्तरीय टीम के द्वारा चयन करके 30 पहले 50 बच्चों का चयन होगा, जिन्हें स्टेट अवार्डी के रूप में बिहार सरकार की तरफ से 5100 रुपया और लैपटॉप भी दिया जाता है, जो पिछले साल से लैपटॉप भी दिया गया है। और फिर उन 30 बच्चों का अपने गाइड टीचर के साथ पुनः पटना बुलाया जाता है। 3 दिन का संवर्धन कार्यक्रम किया जाता है और उस संवर्धन कार्यक्रम में उनका और बेहतर करके उस 50 में से 30 बच्चे का चयन होता है राज्य से राष्ट्रीय स्तर के लिए और 2 बच्चों का चयन होता है इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए उसी 30 में से। तो वो फिर संवर्धन के बाद वहां उनको प्राइज दे करके और ये कर दिया जाता है। महीना नवंबर में होगा राज्य में, तो वो पता चलता है कि पश्चिमी चंपारण से राज्य नेशनल के लिए कितने बच्चे जाते हैं, क्या जाते हैं। लेकिन ऐसी शुभकामना है कि बच्चे जाएं। हाँ, सिलेक्शन हो। ये विद्यालय का नाम आपने जो अभी लिया है, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रतिभा की कहीं कमी है। एक तरफ जिला का सबसे बेहतरीन स्कूल संतरेसा भी है, तो दूसरी तरफ ढांगाटोली का भी स्कूल है, लौरिया का मठिया का भी स्कूल है, फिर बगहा का भी स्कूल है। तो अपने दर्शकों से यह कहना चाहूँगा, भारत के किसी कोने में हो, कहीं भी हो, छोटी बस्ती हो, बड़ी बस्ती हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। साइंस फॉर सोसाइटी के इस कार्यक्रम के लिए भाग लीजिए, अपने प्रिंसिपल से मिलिए, अपने विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक से मिलिए,
फिर जिला कोऑर्डिनेटर जो भी हो उनका नंबर हासिल कीजिए, वहाँ पे बात कीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से भी आप मिल सकते हैं, लेकिन अपने प्रतिभा की हत्या मत होने दीजिए। एक कार्यक्रम मैंने आपका देखा हुआ था, जिसमें वो पीलिया झाड़ने के लिए जॉन्डिस झाड़ने के लिए गाँव में एक दवा किया जाता है कि हाथ में कुछ लेके पानी गिराए, क्या है वो? देखिए, वो हाथ की सफाई है या विथ केमिकल है, 2 स्तर पे किया जाता है। वो जब भी पीलिया झाड़ते हैं लोग तो वो चूने की पानी से करते हैं। चूने के पानी में हाथ धुलवाते हैं। आपका हाथ लेंगे और चूने की पानी से, चूना की पानी एक टब में रखेंगे थोड़ा-सा, और उसमें चूना पहले से घोरेंगे और वो उससे आपका हाथ धुलवाएँगे। आपके और हमारे दिमागों में ये चलता है कि इसने मेरे हाथ में तो कुछ लगाया नहीं था, नहीं था। लेकिन पीला निकल रहा है, तो ये पीला निकल रहा है, इसका मतलब मेरा पीलिया निकल रहा है, जॉन्डिस मेरा ठीक हो रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो खुद से धोते हैं। तो उसके लिए हम लोग आमतौर पे कोई केमिकल तो नहीं, लेकिन यूज़ करते हैं दिखाने के लिए। आम का पेड़ हर जगह अवेलेबल है। आम के थोड़े से छाला काट लेते हैं और उसके थोड़े से जो नमी वाला भाग होता है, अपने हाथों में ऐसे उसको मिला लेते हैं और फिर मिला करके और वो सुखा लेते हैं, रेडी रखते हैं। और फिर जो आम का वो जो उसमें से जो केमिकल निकल रहा था, थोड़ा बहुत जो नमी था, वो हमारे हाथों में मिल जाता मिल है। जाता है। और फिर चूना के पानी से हम आपका हाथ धोते हैं। हुँ। लोग समझता है कि मेरे हाथों से पीलिया निकल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो वो जो चूने के पानी और उनके हाथ में जो जो लगा रहता है उससे उसके निकलता है। तो तो धोखा लोग वहीं खा जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब भी अलौकिक चमत्कार की बात होती है, चमत्कारों की, तो उसकी कैटेगरी अलग-अलग है। जैसे हम लोग जब भी चमत्कार की बात करते हैं तो हाथ की सफाई वाला अलग होता है, दर्द सहने वाले चमत्कार अलग होते हैं, विथ स्पेशल ऑपरेटर्स यानी विशेष उपकरण के साथ चमत्कार अलग किए जाते हैं, विथ केमिकल अलग किए जाते हैं। तो ये सबका सभी अलग-अलग, प्रकार का हाँ, अलग-अलग है। अलग-अलग है। और उसके लिए मुझे आप अगर ऐसी कहीं समाज में महसूस करते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ज़रूर, मैं ज़रूर। ज़रूर मैं खुद चलूँगा या हमारे साथ बहुत सारे टीम में लोग हैं, हुँ, हुँ। उनको भी हम लोग भेजते हैं और हम लोग अंधविश्वास के प्रति ये बिल्कुल। जागरूकता करते हैं। दर्शकों से ये बात कहना चाहूँगा कि न जाने कितने लोग झाड़-फूँक, अंधविश्वास के चक्कर में अपने जान से हाथ धो देते हैं। अभी सर ने कहा कि वो जो पीलिया झाड़ने का काम होता है, वो हाथ की सफाई है, चूने का पानी है, अन्य केमिकल भी हो सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि पीलिया जो है वो लीवर में होता है, लीवर हमारे पेट के अंदर है, वो पूरे बॉडी के अंदर है। आपने पानी गिराया हाथ पे और उसमें एक सीरम बिलिरुबिन नाम का केमिकल बढ़ा होता है और बिलिरुबिन है पेट के अंदर, पेट से यहाँ तक कोई बिलिरुबिन निकलता नहीं है, तो आखिर किस प्रयोग से पानी ऐसे इस पे गिरा और पानी गिरने मात्र से बिलिरुबिन बह जाएगा? तो इसका अर्थ तो ये भी लगाया जा सकता है कि जो आदमी कंटिन्यू नहा रहा है, उसका बिलिरुबिन रोज़ गिर रहा है। बिल्कुल। देखिए, दो-दो कर जॉन्डिस अगर मेडिकल साइंस की बात करेंगे, मेडिकल डॉक्टर हुँ, से बात हुँ। करेंगे, तो वो जॉन्डिस का प्रकार बताएँगे। तो उसमें जो एक प्रकार का जॉन्डिस होता है जो स्वतः बिलिरुबिन थोड़ा-सा बढ़ता है फिर और घट एक जाता है, खास समय के बाद वह स्वतः घट घट जाता जाता है। है। बच्चों में भी उस होता है। परिस्थिति में तो ये पीलिया झाड़ने वाले लोग ठीक कर देते हैं और हुँ, ज़्यादा हुँ। मैक्सिमम लोगों को यही होता है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर खतरनाक जॉन्डिस है, इन्फेक्टिव जॉन्डिस, और जॉन्डिस का प्रकार जो विशेष रूप से वो बताएँगे, डॉक्टर साहब लोग बताएँगे, हुँ, हुँ। उस परिस्थिति में मरीज़ को खतरा हो जाता है क्योंकि वो समझेंगे कि मेरा पीलिया निकल गया, निकल लेकिन गया। ऐसा होता नहीं है। तो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो जॉन्डिस का प्राथमिक होता है, जो एक बढ़ता है और कुछ खास समय के बाद स्वतः घटना शुरू हो जाता है। उस केस में इनको लगता है कि ये मेरे झाड़-फूँक से और मेरे पीलिया निकालने से ठीक हो गया है। तो इस तरह से ये खतरनाक काम हो जाता है और इन्हीं ऐसे ही कैज़ुअलिटी ना हो, लोग जागरूक हों, इन्हीं के लिए इसका साइंस फॉर सोसाइटी का उद्देश्य वही है कि समाज में हर तरह से विज्ञान का। तो कुल मिलाकर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा-सा विज्ञान के प्रति जगिए और ये जगने का कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी जग सकते हैं, चाहे आप 10 साल के हों या 50 साल के हों, बुद्धि बुद्धि का तो कोई सीमा है नहीं कि इसी समय आना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों समाप्ति की ओर ले जाते हुए सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और धन्यवाद। आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि विज्ञान के प्रति अपनी जागरूकता को बनाए रखें। आपके परिवार में जो बच्चे हैं, उनको अपने विद्यालय के शिक्षक से मिलने को कहें। देखें कि कैसे आप बाल विज्ञान कांग्रेस का लाभ उठा सकते हैं और जैसे भी हो लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को दबाएँ नहीं।
फिर मिलेंगे फिर पहचान की एक अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।